ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दिए थे ना। हाँ, अब देखिए आगे 6.8 थ्योरम, पेज नंबर थ्योरम 6.8 पेज नंबर 106 पे ध्यान से देखो। कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, ये ट्रायंगल है, किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया, मान लेते ए बी सी ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल, यानी इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी हमारा एम क्या है, एंगल एक्सटीरियर एंगल ए जो है एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है, ये प्रूव करना तेरा। तो मैं मान लूंगा कि ले ए बी सी इज एनी ट्रायंगल ट्राइएंगल, हमने मान लिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, ए को प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ देखो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, तो लिखेंगे सिंस ईबी जो है हमारा स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो एंगल ये दोनों का सम हमारा हो जाएगा 180, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं 180, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो 2, ठीक। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180, कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक। तो ये हमारा 180 का हो जाएगा। अब यहाँ देखो एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, EAC प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, छोड़ दे रहे हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी पढ़े हो इन ट्रायंगल ABC में, एक प्रॉपर्टी पढ़े हो, एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, BAC, एंगल A लिख सकते हैं ना, ठीक। अब एक प्रॉपर्टी पढ़े हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू कितना होती है, 180। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू निकाल लो, तो क्या होगा 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C, ये होगा, ये दोनों उधर गया, माइनस हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से इसमें रख दो A की वैल्यू, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो क्या होगा, ये जब A की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी रख दिए, तो EAC प्लस 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा 180। 180 से 180 कैंसिल, इसको पूरा उधर भेज दो तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी एंगल EAC की वैल्यू एंगल B प्लस एंगल C। तो यही हमें दिखाना था कि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो कर लीजिए इसको, किया हुआ था, हाँ किया हुआ, कहाँ किया, वो नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। कह रहा है कि फिगर बनाया है AB और BC दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस E एंड D। तो ध्यान से देखो, ये आपका A B C, इसको प्रोड्यूस किया गया है E D। ये वाला अब इसके बाद ये बाइसेक्टर एंगल दिया है, ठीक। इसको पढ़ने में समझ आएगा, कह रहा है OB एंड OC बाइसेक्टर एंगल CBE and BCE at point O, proof that M है BOC बराबर 90 माइनस 1/2 एंगल BAC। अब ध्यान से देखो, इधर समझो, ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये बाइसेक्टर है। तो एक बात बताओ, अगर ये x मान लें, इसको y मान लें,
इसको Z क्या मान लो। क्या करे हो? ठीक, इसको Z मान लो। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये x हो गया, ये y हो गया, ये Z हो गया। तो तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। पैसा तुम्हारा रहेगा। रामा के भाई इक्वेशन नंबर वन। इंटरेस्टेड हो मैं। अब ध्यान से सुनो, अब डाल देंगे। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? ये वाली टोटल 180 माइनस y होगी ना, ये y है। ठीक, ये वाली y है, तो ये पूरा कितना होगा? 180 में से y घटा दो, क्योंकि यही ना है, ये लीनियर पेयर से y है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस y। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल कौन सा? EBC इक्वल टू 180 माइनस y, यानी एंगल B, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस y, EBC का। एक बात बताओ, इसी प्रकार ये भी तो होगा, तो सिमिलरली क्या होगा? एंगल DCB की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस Z, सिमिलरली होगी। साला होता है। अब ध्यान से सुनो, ये जो एंगल है, ये दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल हमें निकालना है, ठीक, अगर ये एंगल हम निकालें तो किसका आधा होगा? ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक, तो इसको निकालेंगे, ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो पूरा का आधा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बराबर है। तो यहाँ एंगल 1 हमने कर लिया, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा? आधा किसका? EBC का आधा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये आपका ऐसे ही तो है, ये दोनों बराबर है, और ये पूरा 180 माइनस क्या है? y। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका आधा ही ये इसके पास चला जाएगा, आधा इसके पास चला जाएगा, तो ये हो गया, तो ये निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस y बाई 2। तो सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस y बाई क्या होगा? 2 होगा। अब इसी तरह एंगल 2 निकालो, ये वाला, तो 2 निकालेंगे तो ये किसका आधा होगा? BCD का 2 आधा होगा। ठीक, उसी प्रकार इसका ये एंगल आधा होगा, तो एंगल 2 हो गया हमारा। तो ये देखो लिख दिए 180 माइनस Z बटा 2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो? 90 माइनस Z बाई, ठीक, ये हो। अब एक बात बताओ, 1, 2 और O मिला के कितना होगा? 180 होगा। तो इन ट्रायंगल किसमें? BCO में क्या होगा? एंगल 1, एंगल 2 और प्लस एंगल O बराबर कितना होगा? 180। अब 1, 2 की वैल्यू निकाले हैं कितना? तो 90 माइनस y बाई 2 लिख दें, ये 90 माइनस Z बाई 2 रख दें, और ये एंगल O बराबर क्या होगा? 180। बोलो 180 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये आप O को छोड़ के बाकी उधर भेज दो, तो एंगल O बराबर क्या होगा? y बाई 2 प्लस x बाई 2 होगा ना, सॉरी Z बाई 2। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, O को अब यहाँ थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 को देखो, यहाँ से y और z की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, y z की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस x होगी ना। ठीक, तो ये आपका 180 माइनस x होगी। ठीक, तो यहां ध्यान से देखो, एंगल O को क्या लिख सकते हैं? BOC लिख सकते हैं ना, BOC। ये y प्लस z की वैल्यू, ठीक, बाई 2 है, तो एलसीएम क्या होगा? 2, और y प्लस z होगा, और y प्लस z की वैल्यू क्या है? 180 माइनस x। अब सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 90 माइनस x बाई 2, x बाई 2, तो x को क्या लिख सकते हैं? BAC। तो ये हो जाएगा एंगल BOC की वैल्यू 90 माइनस, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ एंगल BOC की वैल्यू 90 माइनस x बाई 2। तो ये होगा 90 माइनस x बाई 2 का BAC। तो एंगल BAC
बटा 2। तो यही हमें दिखाना था। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट इन फिगर, ठीक। तो लेट इन फिगर में कर लीजिए, ये हो गया। और यहाँ लिख लेंगे ना, क्यों कि ये 180 पेयर से लीनियर पेयर से होगा, ये भी। तो ये आपका लीनियर पेयर से सिमिलरली, ठीक। उसी प्रकार एंगल 1 आधा होगा, क्यों, क्योंकि क्या लिख देंगे, तो ये आपका। तो कर लीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट है। कैसा पढ़ा है बताइए। अच्छा पढ़ा है। चलो हम भी देखिए, मैं ठीक है पढ़ेंगे। कर लीजिए इसको। बना लीजिए तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो ध्यान से देखो, ये दूसरा तरीका देखो समझने का। ये 110 है तो ये निकल जाएगा तो कितना होगा, 70 होगा। अच्छा आधा कर देंगे। नहीं, 180 में से घटेगा ना लीनियर पे, ओ, तो ये 70 हो गया। ये निकालना, तो इन दोनों का सम 135 होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर बताइए, यही वाला बताइए सर। देखो ये 110 है, ये आपका हो जाएगा 70, क्योंकि लीनियर पेयर है। ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री है, तो ये 110 है, तो कितना होगा, 70 होगा, तभी तो 180 होगा। तो 70 वो निकल गया। तो इसको निकाल लीजिए, लिख लेंगे सिंस एंगल टी क्यू पी जो है प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, 180, क्यों, लीनियर पेयर से। फर्स्ट में लीनियर पेयर से, ठीक। तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब ध्यान से देखो, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये एंगल टी की वैल्यू मालूम है कितना, 110। ये पी क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70, पी क्यू आर। अब लिखेंगे नाउ, एक कंडीशन जानते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल लिख लो, तो एंगल एस पी आर जो है सम होगा एंगल आर प्लस एंगल क्यू के। एंगल आर की वैल्यू कितनी है निकालना है, एंगल आर निकालना है, और क्यू की वैल्यू 70 निकाले हो, आई 135 है। तो आर की वैल्यू निकालो, आर कितना हो जाएगा, घटा दो, 65 होगा। चलो, तो ये आपका डिग्री हो गया 65। तो हमारा यही एंगल पूछ रहा था, निकल गया। कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कहा है कि इस एंगल की वैल्यू निकालो, ओ जेड वाई यानी इस एंगल की वैल्यू, और वाई ओ जेड ये वाले एंगल की वैल्यू, ये दोनों निकालना है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि ओ जेड वाई यानी ये वाला। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि ये वाला जो एंगल है वो बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों को। तो इसका मतलब ये वाला पूरा का आधा होगा। तो लिखेंगे सिंस ओजेड इज बाइसेक्ट कर रहा है ऑफ एंगल जेड का, ठीक। तो जेड का बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये एंगल ओ जेड वाई जो होगा एंगल जेड का क्या होगा, आधा। इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सुनो, ये पूरे का सम क्या होगा, 180। तो इंट एंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 180, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू कितना है, 62, वाई की वैल्यू कितना है, 54, प्लस जेड की वैल्यू नहीं मालूम, निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 180। तो जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी, 180 में से माइनस करो, 4 2 6 और 6 5 11, ठीक। तो एंगल जेड की वैल्यू क्या होगी, घटा दो, 20 64 होगा, ठीक। अब हमें निकालना था ये, तो रख दे वैल्यू जेड की। तो फ्रॉम 1 से देखो, फ्रॉम 1 से क्या होगा, ओ जेड वाई की वैल्यू 64/2। तो करेंगे तो कितना होगा, 32, 3 2 32,
तो ये 32 डिग्री है। अब हमें निकालना है ये, तो ध्यान से देखो, लिखेंगे सिंस हमारा OY क्या है, इज बाइसेक्ट कर रहा है किसका, एंगल Y का। तो इसका मतलब ये पूरा 54 है, तो आधा होगा ये, तो कितना होगा 27, यानी इसको मान देखो, देयरफॉर 27 हो जाएगा, यानी देयरफॉर एंगल OYZ वैल्यू क्या हो जाएगी 54/2 इक्वल टू 27। तो आ जाओ इन ट्रायंगल किस में, OYZ में, तो एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर कितना, 180। ठीक, तो ये होगा 180। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, O का निकालना है वैल्यू, प्लस Y की वैल्यू कितना निकालना है, आधा वाला ये 27, और इसकी वैल्यू कितना निकालना है 32 इक्वल टू 180। घटा दो तो एंगल YOZ यानी YOZ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना होगा 59, घटा दो 121। तो यही करना, कर लीजिए। अभी सर जी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थर्ड वाला कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये दिया है, ये 40 है, 95 है, 75, हमें बताना है SQT का, ये वाली वैल्यू बताना। ठीक, तो सबसे पहले ये एंगल निकाल ले, तो ये आपका तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये निकल जाएगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट ये होता, तो ये भी निकल गया, तो ये दोनों निकल गया, तो ये भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, PRT, T वाला 180 है, 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो एंगल P पहले उन दोनों को प्लस R प्लस T बराबर होता है 180। तो P की वैल्यू कितना है 95, R की वैल्यू कितना है 40, एंगल T की वैल्यू कितना है निकालना है, ये 180, तो एंगल T की वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 9 4 13 135 डिग्री। तो एंगल T मतलब RTP की वैल्यू कितना हो जाएगी, घटा दो 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल में आए, लेकिन ये लिखेंगे ये इसके बराबर होगा, तो QTS किसके बराबर होगा, RTP के। तो लिखेंगे सिंस क्यों, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट से, तो ये हो जाएगा QTS बराबर 45, ये हो गया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल किस में, नीचे वाले, तो यहाँ देखो QST में आ जाओ, तो QST में आ जाओ, तो एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल T बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब ये बताओ एंगल T की वैल्यू मालूम हो गया 45, S का दिया है 75, तो यहाँ रख दो 75, ये एंगल Q ये होगा एंगल T बराबर 180 डिग्री। तो एंगल Q की T की वैल्यू कितना है 45, रख दीजिए यहाँ, तो एंगल क्या होगा, Q की वैल्यू निकल जाएगा कितना 180 में से माइनस कर 40 और 30 कितना 70 और 40 कितना होगा 110 120 होगा, 120 घटा दो तो कितना होगा 60, यानी एंगल Q, यानी कहने का मतलब TQS की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। यही करना, कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दिया है PQ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक ना, ये 90 डिग्री दिया है, Y की वैल्यू निकालना है और X की वैल्यू निकालना है। एक बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से ये और ये अल्टरनेट से इक्वल होगा, यानी X प्लस 28 किसके बराबर होगा 65 के बराबर होगा, होगा ना। तो लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल टू RS, इसके बाद तो अगर पैरेलल है तो PQR प्लस एंगल कौन सा QRT, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक, किससे अल्टरनेट से। ठीक, अब देखो
क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 28, ठीक, इक्वल टू इसकी वैल्यू 65, तो x की वैल्यू निकाल लो, 65 माइनस 28, तो x की वैल्यू कितना होगा, 37, कितना होगा, 37, 37, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद और यहाँ जो है तीनों का सम निकाल लो, तो इन ट्रायंगल P, ये क्या था, कौन सा एंगल, एस, पी एस क्यू में ध्यान से देखो, एंगल P प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180, तो एंगल P की वैल्यू निकाल लो, 90 प्लस x की वैल्यू कितना है, 37, और y की वैल्यू निकालना है 180, तो y बराबर कितना होगा, 180 माइनस ये जोड़ दो, तो 127 घटा दो, कितना होगा, 53, तो ये हो गया y की वैल्यू। और अभी तो ये आपका कर लीजिए, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, कर लीजिए इसको। तो यहाँ देखो ये दिया है इस एंगल का, ये बाइसेक्टर है, दोनों बराबर है, ठीक, ये एंगल बराबर है, अगर इसको हम a मान लेते हैं तो ये भी a होगा, ठीक, अगर इसको हम b मान लेते हैं तो ये भी क्या b होगा ना। अब ध्यान से देखो, तो लिखेंगे सिंस लेट इन फिगर, हमने फिगर में मान लिया जो मानना था, ठीक। अब ध्यान से सुनो, एक प्रॉपर्टी पढ़े ट्रायंगल की, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 2a होगा ये वाला एंगल, और ये क्या है p, इन दोनों का बराबर 2b के बराबर होगा, यानी 2a प्लस p एंगल p ये है बराबर 2b। अगली प्रॉपर्टी स्टीरियर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q बराबर स्टीरियर एंगल, स्टीरियर एंगल कौन सा, R, ठीक। अब देखो एक्सटीरियर एंगल R हो गया, तो P की वैल्यू P है, Q की वैल्यू 2a, एक्सटीरियर एंगल R की वैल्यू 2, तो यहाँ एंगल P की वैल्यू क्या होगी, 2b माइनस 2a, तो एंगल P को क्या लिख सकते हैं, QP R, और 2 कॉमन ले लो, तो b माइनस होगा ना। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल आ जाओ, इन ट्रायंगल QRT में आ जाओ, QRT को हम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये R है, Q है, T है, ये S, ये कितना है A, ये वाला, ये कितना है B, B, ये वाला, ठीक, ये T है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो इन ट्रायंगल, तो ध्यान से देखो, एंगल T मतलब QTR प्लस A बराबर क्या होगा, B, उसको भेज दो, तो QTR की वैल्यू क्या होगा, B माइनस A, अब यहाँ रख दो b माइनस ए की वैल्यू, तो रख दो, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो ध्यान से क्या होगा, एंगल QPR इक्वल टू 2 टाइम्स ये b माइनस ए की वैल्यू ये रखते हैं, तो ये हो जाएगा QTR, तो इसको भेज दो इधर, तो 1/2 QPR इक्वल टू QTR, यही प्रूफ करना, QPR का आधा किस कौन बराबर, तो ये है क्वेश्चन, कर लीजिए। तो आज ये चैप्टर खत्म। सर QPR 2QPR के होंगे, ये b माइनस ए के जगह पे रखें, ठीक, तो क्या रखेंगे, ये तो 2 है ना, तो 2 यहाँ है, रख दिए, ये 2 आ गया इधर डिवाइड कर लीजिए। अच्छा है, हमको अच्छा है, गाड़ी चलाएंगे पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो